इमेजिन करो कि आप लंदन में बैठे हो, वहां पर आपको या आपके फैमिली वालों को अर्जेंट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। फिर आप लंदन के फेमस हॉस्पिटल्स में जाते हो। वहां पर जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि अर्जेंट सर्जरी के लिए ऑफिशियली 15 से 20 हफ्तों का वेटिंग टाइम है। अब इमेजिन करो कि आप लंदन में नहीं बल्कि अमेरिका में हो। यस, वही वंडरफुल अमेरिका। अगर वहां पर भी आपको किसी का हार्ट बाईपास सर्जरी कराना होगा तो डॉक्टर्स आपको $30,000 यानी कि 28 लाख से भी ऊपर का बिल थमा देगा। इंश्योरेंस डिटेक्ट होने का स्ट्रेस तो अलग से रहेगा, लेकिन यही सेम वर्ल्ड क्लास बाईपास सर्जरी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स एंड हाई स्किल्ड डॉक्टर्स द्वारा इंडिया में ही आप सिर्फ 5 से 6 लाख में ही करा सकते हैं, और वो भी जीरो वेटिंग टाइम के साथ। दुनिया भर से आज लाखों फॉरेनर्स इंडिया में सिर्फ ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं। जर्मनी का एक यूट्यूबर इंडिया घूमने के लिए आया था, तभी उसी दौरान उसको एक कुत्ते ने काट लिया। उसने रेबीज की वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट सूरत से कराई। उसने कहा कि इंडिया का ट्रीटमेंट बहुत ही फास्ट एंड चीप है। I got bitten by a street dog here. I have to take some precautions for rabies. So I went to a government hospital here in India and I was quite surprised. I got the treatment for free. क्रिस्टियन फेसर, जो यूएसए की रहने वाली है, किचन में इसका अंगूठा कट गया था जिसके दौरान हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। ये ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गई थी, लेकिन जब ड्रेसिंग और मेडिसिन का टोटल खर्च 50 रुपए आया तो ये देखकर शॉक हो गई। अगर हम लोग पिछले साल का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखें तो 2025 में 5 लाख से भी ज्यादा फॉरेनर्स इंडिया में स्पेशली सिर्फ ट्रीटमेंट कराने के लिए ही आए थे। 2024 में 4 लाख से भी ज्यादा मेडिकल टूरिस्ट सिर्फ बांग्लादेश से आए थे। इसके बाद इराक, ओमान, सोमालिया और कजाकिस्तान से भी मेडिकल टूरिस्ट इंडिया आए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने एक हील इन इंडिया नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ज्वाइंटली लीड कर रही है। इस कैंपेन का टारगेट है कि इंडिया को ग्लोबल हेल्थ के डेस्टिनेशन की ओर मार्केट करना है, जिसके लिए ई मेडिकल वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। इस एक कदम ने घंटों के पेपर वर्क्स और ब्यूरोक्रेटिक्स डिलेट को एकदम कम्प्लीटली जड़ से खत्म कर दिया है, और इसके साथ जो हमारा ट्रेडिशनली वेलनेस सिस्टम है उसे प्रमोट करने के लिए एक डेडिकेटेड आयुष वीजा शुरू किया गया है, जिसमें आयुर्वेद, योग और होम्योपैथिक पर मेन फोकस है। जब हम एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें एक सिक्के के सिर्फ एक ही पहलू को देखकर ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट की स्कीम पेपर पर जितनी इंप्रेसिव लगती है उसकी ग्राउंड रियलिटी उतनी ही अलग होती है। साउथ दिल्ली के लाजपत नगर में जहां पर मेडिकल टूरिस्टर्स आके रुकते हैं, तो वहाँ के लोकल्स खुद को एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स बता के इन बेचारे हेल्पलेस फॉरेनर्स पेशेंट्स को अप्रोच कर लेते हैं, और ये लोकल ट्रांसलेटर्स उन पेशेंट्स को उस हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के पास नहीं ले जाते हैं जहां पर उनकी क्रिटिकल बीमारी का बेस्ट ट्रीटमेंट और अफोर्डेबल कास्ट हो, बल्कि ये लोग उस हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं जहां पर इनको अच्छे खासे कमीशंस मिलते हैं। मतलब ये लोग बिजनेस करते हैं। यमन का मकरास नाम का एक आदमी अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ इंडिया ट्रीटमेंट के लिए आया था, तो अराइवल के कुछ ही दिनों बाद उसके डायग्नोसिस के बिल्कुल अपोजिट उसे रिपोर्ट दिया गया। उसको एक्सपेंसिव लेजर थेरेपी और कीमोथेरेपी की डिमांड की गई, और इस फ्रॉड से उस बेचारे की पूरी लाइफ की सेविंग्स एकदम से खाली हो गई। एक और केस है अफगानिस्तान के जुबाडा नाम के एक व्यक्ति का। उसके बेटे को हिंदी इंग्लिश ठीक से समझ में नहीं आती थी, जिसकी वजह से बिलिंग इशू पर उसकी बहस हो गई। अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट रिजवान खुद उन्होंने विटनेस किया कि कैसे उनके सामने एक लोकल ट्रांसलेटर एक फॉरेनर पेशेंट्स को उसकी पीठ पीछे गालियां दे रहा था, और वो ये दिखावा कर रहा था कि वो तो उसको सिर्फ दवाइयां समझा रहा है। और ये डिस्टर्बिंग सिचुएशन हम लोगों को ये रियलाइज कराती है कि जब हम किसी अननोन टेरिटरी में होते हैं तो एक प्रॉपर रेगुलेशन और एग्जैक्ट गाइडेंस ना होना कितना हेल्पलेस बना सकती है। और ये सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पर ही नहीं, बल्कि ये आपके फ्यूचर और करियर पर भी उतना ही सटीक लागू होता है। और अब हम यहाँ पर परसेप्शन वर्सेस रियलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट को फॉरेनर्स की प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए। पहला, जिसमें मेडिकल ट्रांसलेटर्स और फैसिलिटेटर्स को लीगल लाइसेंस और मॉनिटर किया जाना चाहिए। दूसरा, हॉस्पिटल्स को फॉरेनर्स के लिए स्टैंडर्ड्स पैकेजिंग प्राइजेस को पब्लिश करना मैंडेटरी करना होगा, ताकि फॉरेनर्स के साथ फ्रॉड होने का कोई चांस ही ना बचे। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक रोबस्ट इंटरनेशनल पेशेंट्स ग्रीवेंस सेल बनानी होगी। इसके अंदर पुलिस एम्बेसीज
और हॉस्पिटल परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सके। दुनिया भर में इंडिया मेडिकल इकोनॉमिकली जीत रहा है, लेकिन हमारी जीत सिर्फ मार्केट ग्रोथ और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नहीं है, बल्कि हमारी जीत तब होगी जब उन लाचार और बेबस फॉरेनर्स पेशेंट्स के ट्रस्ट को जीतेंगे, जो सिर्फ एक आशा लेकर इंडिया सिर्फ इलाज कराने के लिए आ रहे हैं।